स्वागत है आप सभी का घोष ट्यूशन क्लासेस पे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसका नाम है सुपर 80, जिसमें आपको लाइन वाइज आप किस तरह से पढ़ना चाहिए, एक सुपर रैपिड जिसे आप कोर्स कह सकते हैं, जिसमें आप मैथ के अंदर, हमें स्पेशली मैथ की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आप मैथ में शुरू से लगाकर एंडिंग तक अब जो आपके पास में समय बचा है उसमें आप किस तरह से पूरी किताब को अच्छी तरह से कवर कर पूरे में से पूरे नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रश्नावली 1 से लगाकर प्रश्नावली 13-14 तक, आपका लास्ट प्राइम तक, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। हर एक चैप्टर के जितने भी हाईएस्ट एमसीक्यू बन सकते हैं, जो भी बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। फिर हम स्टार्ट करेंगे रेगिस्तान यानी कि फिलअप्स। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन, फिर 4 नंबर के क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है 1 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि लगभग अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने 36-35 क्वेश्चन जो एक एक नंबर के आने वाले हैं, और वो बुक्स के बीच में, बुक्स के एक्स्ट्रा इधर उधर से आते हैं जहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो वही हम सबसे पहले क्लियर करने वाले हैं। 36 नंबर आप आसानी से हमारी सीरीज देखकर ला सकते हैं। और आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से हमारा हर रोज शाम को 7 बजे आपका एग्जैक्ट जो है हमारा वीडियो पोस्ट हो जाएगा। तो आप आराम से हर रोज से आधे घंटे की क्लास रहेगी, आप देख सकते हैं, उससे आप आसानी से अच्छे नंबर ला पाएंगे। शुरुआत करते हैं आज से अपना जो चैप्टर है यूनिट नंबर 1, जो है आपकी प्रश्नावली नंबर 1, जिसमें अपन स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू आज से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, तो आप आसानी से इनके आंसर निकाल पाओगे। अब तो मैं आपको सबसे पहले लिखवा देता हूं कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, ताकि आगे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाओगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, यानी एक परिभाषा आपको आती होगी। परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें अपन p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, p/q का रूप में मतलब ये हुआ है कि एक तो जितनी भी सिंगल संख्या है, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 1 करोड़, 10 लाख, कुछ भी, वो सारी परिमेय संख्या होती है। उसके बाद में जितने भी बटेव वाली संख्या, 1/2, 5/3, 10/15, कुछ भी, वो सारी किसमें आएगी, आपकी परिमेय में आएगी। उसके बाद में जितनी भी आपकी पॉइंट वाली डिजिट्स है, ठीक है, जिसमें पॉइंट खत्म हो रहा है आपका 2.3, 2.4, 2.8, 8.5, 3.5, कुछ भी, जितनी भी पॉइंट वाली संख्या वो भी सारी किसमें काउंट करेंगे हम, परिमेय संख्या के अंदर काउंट करेंगे। अपरिमेय में एक तो होता है आपका पाई, उसके बाद में होता है आपके पास अगर पॉइंट में कोई संख्या है, सपोज इनफिनिट, तो वो पॉइंट के बाद में इस तरह से 3, 4, 3, 5 इस तरह से इनफिनिट। और सेम अगर आप इधर देखोगे, इधर भी इनफिनिटी तो आती है, बट किस तरह से, जैसे 2.23, 2.3, 2.3 इस तरह से। देखना दोनों में इनफिनिटी से यानी कि अनंत तक भाग हो जाने वाला है, पर इसमें अगर आप देखोगे तो पॉइंट के बाद में जो है वो सेम चल रही संख्या 2.3, 2.3, 2.3, जबकि इसमें चल रही है 3, 4, 3, 5 अलग अलग। तो अगर सेम संख्या चल रही है तो किसमें आएगा, परिमेय में। जो आपको पता होगा जो सेम संख्या चलती है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो बार के रूप में, कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने कि 2.23 बार, और बार वाली संख्या किसमें काउंट करेंगे अपन, परिमेय संख्या है। और जो बिना बार वाली यानी जो पीछे पॉइंट के बाद में अगर संख्या अलग अलग आएगी तो किसमें काउंट करेंगे हम, अपरिमेय में। उसके बाद में जो रूट वाली संख्या होती है, √5, √8, वो भी किसमें काउंट करेंगे अपन, अपरिमेय में। पर अगर रूट में अगर कोई संख्या है और वो किसी का वर्ग है यानी किसी का रूट है, तो फिर वो परिमेय में होगी, क्योंकि √4 अगर आप देखोगे तो √4 किसका आंसर होता है, √4 किसका वर्ग होता है भैया, 2 का, इसका आंसर हो जाएगा 2, और ये किसमें आएगी, परिमेय। सेम अगर आपको पूछे √144 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो √144 किसका रूट है, 12 का, और 12 आपकी सिंपल संख्या, इसलिए किसमें काउंट होगी, परिमेय में। तो मैंने आपको पहले से बता दिया सारा, परिमेय में कौन कौन सी ले सकते हैं और अपरिमेय में कौन कौन सी ले सकते हैं। अब आसानी से आप इसका आंसर बता पाएंगे। देखो निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले बात कर ले अगर अपन पाई, तो पाई किसमें आता है, अपरिमेय में, ये तो हो नहीं सकता। रूट में 5/4, 4 भले आपका 2 का वर्ग होता है, पर 5 किसी के ही नहीं होता, इसका मतलब ये रूट में ही रहेगी, इसका मतलब ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अपने को क्या चाहिए, परिमेय संख्या। फिर अगर बात करें पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में कितना लिखा हुआ है, 2, 3, 2, 4 अलग अलग, तो अलग अलग है वो किसमें काउंट करेंगे अपन, अपरिमेय में, मतलब ये भी नहीं हो सकती, ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अब 25, √25/16, 25 किसका रूट होता है, 5 का,
और 16 किसका होता है 4 का। आंसर क्या हो जाएगा 5/4 और 5/4 यानी कौन सी संख्या हो गई परिमेय, यानी कि पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा 10। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है तो √25/16। आप इसको आराम से नोट कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। परिमेय ये है और अपरिमेय ये कंप्लीट है। अच्छा इसी के साथ हम क्या करेंगे, जितने भी मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इसी के साथ में जो 2-3 साल के पुराने बोर्ड के जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि पिछले साल जो है या उससे पिछले साल किस तरह के इस यूनिट से क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का मस होगा। मस का मतलब होता है एचसीएफ। मस का मतलब होता है एचसीएफ। और किसका एचसीएफ निकालना है आपको, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का। आपको अगर अभाज्य संख्या नहीं भी बता दे, एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, चाहे प्रथम 3 हो 5 हो 10 हो कितनी भी हो, उन सब का अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है 1। क्योंकि अभाज्य संख्या आपको पता है वे संख्याएं होती है जो किसी की भी टेबल में मतलब किसी भी पावड़े में नहीं आती है, सिर्फ खुद के टेबल या पावड़े में आती है, वो होती है अभाज्य संख्या। और उनका एचसीएफ कितना होता है हमेशा 1। अगर प्रथम 3 अभाज्य संख्या अगर पूछे तो 2, 3 और 5 ये अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और इनका अगर एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ क्या होने वाला 1, क्योंकि तीनों किसी के टेबल में नहीं आने वाली है और आएंगे किसके टेबल में तो 1 के टेबल में। इसलिए कभी भी अभाज्य संख्याओं का अगर मसब है तो मसब क्या होगा हमेशा 1 होगा। कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 25 को 50 का लस होगा। लस का मतलब होता है एलसीएम। लस का मतलब होता है एलसीएम। थर्ड क्वेश्चन है अपना, 25 को 50 का लस कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, आपको आता होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन 25 और 50। आप चाहे, क्योंकि ये अबसद है, अबसद में आप चाहो तो रफ में जितना स्पीड सोल्व करना चाहो आप कर सकते हो। आप डायरेक्ट 25 का भाग दे सकते हो, आप चाहो तो 5 का भाग दे सकते हो, क्योंकि अबसद में आपको करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 25 का दे रहा हूं क्योंकि 25 के टेबल में दोनों आते हैं, नहीं तो आप 5 का करके देख लीजिए। 5 के टेबल में 5 के 25 कितनी बार में आते हैं 5 बार, 50 कितनी बार में आते हैं 10 बार, 5 के टेबल में 1 बार, 2 बार और फिर 2 के टेबल में 1 बार और 1 बार। अब इन सब का आपको गुणा करना है। 5 को 5 से गुणा करोगे तो आप क्या आएंगे 25, और 25 को अगर 2 से गुणा करोगे तो आंसर कितने आएंगे 50। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी 50 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप एलसीएम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसको याद है, दो संख्या 12 और 15 का मस का मतलब होता है एचसीएफ। कितना दे रखा है 6, तो इसका क्या ध्यान करना है आपको, एलसीएम ध्यान करना है। यानी आपको दो संख्या दे रखी 12 और 18, इसका आपको एचसीएफ यानी मस आपको दे रखा और लस ध्यान करना है। देखो टोटल मिलाकर आपके पास में 4 चीजें होती है, 2 तो होती है संख्याएं, एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। टोटल मिलाकर 4 चीजें हो रही है। अगर 4 में से कोई भी 3 चीजें दे रखी है और दूसरी अगर आपको निकालनी है तो एक सूत्र आपको दे रखा है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। आप उससे निकाल सकते हो। पर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या निकालना है, लस एलसीएम निकालना है। आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना तो अबसद हम कैसे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट 12 और 18 का लस ही निकाल लीजिए आप तो शॉर्ट में। 2 से दिया 6 बार 9 बार, 2 से दिया 3 बार, 2 से दिया 2 बार 3 बार, फिर 2 से दिया 1 बार और 3 से दिया 1 बार 1 बार। गुणा करेंगे, 2 को 2 से करा 4, 4 को 2 से करोगे 8 और 8 को 3 से करोगे तो 8 करीब 24 नहीं है। 2 से दिया 6 बार 9 बार, 2 से दिया यहां से 2 से दिया 3 बार और 9 नहीं आते हैं, फिर आपने 3 से दिया 1 बार 3 बार, फिर 3 से दिया 1 बार 1 बार, 2 को 2 से करा 4, 4 को 3 से करा 12 और 12 को 3 से करेंगे 12 के 36। आंसर कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। हाँ, अगर आप कुछ तरीके से करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर तो आपको एलसीएम ही निकालना है, हो सकता है एलसीएम और एचसीएफ आपको पहले से दे दे और एक संख्या अगर आपको निकालनी है, आपके पास में सूत्र है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। आप ऐसे भी कर सकते हो। संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं कौन कौन सी है आपके पास में 12 और 18। एलसीएम निकालना है, जिसको आप ऐसा वैसा रहने दो,
एचसीएफ कितना है अपने पास में 6। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो इसको इधर भाग में लेके चले जाइए, 12 × 18 भाग का 6, 6 की पावर में 18 कितनी बार में आते हैं 3 बार, और 12 को 3 से गुणा करोगे तो 12 × 36, तो भी आंसर कितने आएंगे आपके पास 36 आएंगे। ये सूत्र कहां काम आएगा आपके पास में, जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे होंगे, पर मान लीजिए आपके पास में एक संख्या और दूसरी आपको निकालनी है, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। डन। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। आप आराम से सारे क्वेश्चन देखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, गारंटेड। आप कंप्लीट यहीं से सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में x² y² z³ और x की घात 4 y और z² का मस क्या होगा। मस का मतलब होता है एचसीएफ। कंप्लीट आपको मस निकालना है किसका, x² y² z³ और साथ में है x की पावर 4 y और z², इसका निकालना है मस। मस का मतलब होता है एचसीएफ। अब देखिए यहां बच्चे उलझ जाते हैं, जहां x और y देखे आधे बच्चे वहीं पर आउट कि उनको समझ में नहीं आता, जबकि ये बहुत इजी है और आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट ये एग्जाम में आ सकता है जानना, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम आपके कोर्स में। अब देखो अगर मस निकालना बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ इसमें जो कम पावर है, जो छोटी पावर है, वो आपको आंसर में लिखनी। छोटी पावर का मतलब यहाँ x कितनी बार है 2 बार, x की घात 2, जबकि यहाँ x की घात कितनी है 4, तो x की घात 2 और x की घात 4 कौन सी कम हुई, x की घात 2 कम हुई। x की घात कितनी लिखनी है 2, फिर y की घात कितनी है 2 और y की घात कितनी है कुछ नहीं मतलब 1, तो छोटी कौन सी हुई y की घात 1। फिर z की घात कितनी है 3 और z की घात कितनी है 2, तो कम कौन सी हुई 2, तो z की घात 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका x² y और z², कहां है x² y और z²। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका सी। और मान लीजिए अगर यहां तो मैंने एचसीएफ पूछा है, सपोज एग्जाम में क्या आ जाए इसका एलसीएम आ जाए, तो एलसीएम में आपको क्या करना है, यहां अपन ने कम घात लिखी है, यहां हमें सबसे ज्यादा यानी अधिक घात क्या करनी है वो लिखनी है। जैसे x की घात 2 और x की घात 4 बड़ा कौन सा हुआ, बड़ी घात x की घात 4, y की घात 2 और y की घात 1 बड़ी कौन सी हुई y की घात 2, z की घात 3 और z की घात 2 बड़ी कौन सी हुई z की घात 3। तो अगर इसके एलसीएम पूछेंगे तो ये हो जाएगा और एचसीएफ पूछेंगे ये हो जाएगा। ध्यान रखना एचसीएफ में कम पावर और एचसीएफ में एचसीएफ में छोटी पावर कम पावर और एलसीएम में अपने को लेनी बड़ी पावर। कंप्लीट है, ये अपना क्वेश्चन नंबर होता है 5 खत्म। आंसर नंबर सी अपना सर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। a² और एक अपने पास में है 10a³ इसका क्या निकालना है लस का मतलब होता है एलसीएम। आपको क्या निकालना है एलसीएम। देखो इसमें संख्या भी आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप संख्याओं का अलग एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, 5 से दिया 1 बार, 10 आते 2 बार, 2 से दिया 1, 5 को 2 से गुणा करा कितने आ गए 10, तो स्टार्टिंग होगी 10 से। अगर 10 यहाँ देखेंगे एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर अ और ऑप्शन नंबर स आपका हो सकता है। आगे देखते हैं अब मैंने आपको बताया था अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में एचसीएफ में क्या करना है, आपको कौन सी पावर लेनी है, छोटी या बड़ी, तो बड़ी लेनी। एचसीएफ में छोटी पावर लेनी, एचसीएफ में बड़ी पावर लेनी। तो बड़ी देख लो x की घात 2 x की घात सॉरी a की घात 2 और a की घात 3, तो बड़ी घात कौन सी है 3, b की घात 3 और b सिर्फ एक बार, तो b की घात में कितनी हो जाएगा 3, a³ और b³ का है ये 10a³ और b³, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीट है, समझ में आ रहा है आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय देखो परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय को कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले अगर ये देख रहे हैं वीडियो तो परिमेय के बाद सॉरी अपरिमेय की बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही लिखवा दिया था वैसे कि परिमेय कौन सी होती है और अपरिमेय कौन सी होती है। आप चाहे इस वीडियो को अभी यहीं पर पॉज करके आप आंसर साथ साथ में बता सकते हैं, फिर आराम से अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए और आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। देखते हैं अपरिमेय। देखो मैंने आपको शायद बताया होगा कि जो पाई होता है वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर अपना ए ही हो गया। आगे वाली भी देख लेते हैं, पॉइंट के बाद में 3 4 3 4, यानी इसको आप लिख सकते हो 2.34 बार। और ये बार वाली संख्या होती है वो कौन सी होती है आपकी परिमेय होती है। ठीक है,
125 आपकी सिंपल संख्या है, तो सिंपल संख्या हमेशा किस में काउंट करते हैं? परिमेय में। 1/2 बटे वाली संख्या भी हमेशा किस में काउंट करते हैं? परिमेय में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? पाई। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 360 के अभाज्य गुणनखंड। मुझे लगता है पहला क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग यही रहता है, अभाज्य गुणनखंड बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टर्स। किसके प्राइम फैक्टर करने हैं? 360 के। आपको आते ही होंगे करने, मैं बता देता हूं। पीछे 0 है तो आप 2 बार दे सकते हैं, 1 बार 8 बार 0, फिर 2 से भी 18 आते हैं 9 बार में 0। आप चाहो इसमें 3 का दे सकते हो, आप चाहो तो 2 का दे सकते हो, आप चाहो तो 5 का दे सकते हो। मैं फिलहाल 2 का ही दे देता हूं, ठीक है। 2 3 5 कितनी बार जाएगा? 90 के आधे हो गए 45। अब आप चाहो तो 3 का दे सकते हो, 5 का दे सकते हो। मैं फिलहाल 5 का दे देता हूं। 5 के टोटल में आते हैं 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार और फिर 3 का दिया 1। बेटे आपको अभाज्य संख्या ही यूज करनी है। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है आप या तो 2 का भाग दे सकते हैं, 3 का दे सकते हैं, 5 7 11 13 17 19, इस तरह जो अभाज्य संख्या है उन्हीं का यहाँ पर आप भाग दे सकते हैं। अब देखो 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 की घात 3। 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 की घात 2 और 5 कितनी बार है? 1 बार। मैच कर लेंगे अपन। 2 की घात 3 ये रहा, 3 की घात 2 और 5 अपना 1 बार। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। 360 के अभाज्य गुणन क्या हो जाएंगे? 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 675 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने हैं यानी प्राइम फैक्टर्स आपको करने हैं कि घातांक का योग क्या होगा। यानी अभाज्य गुणनखंड तो आपको करने ही करने हैं, उसके बाद में जो इसकी घात आती है उसका आपको योग करना है, यानी जोड़ना है। सिंपल सा देख लेते हैं। 675 के आपको क्या कर लेना है? अभाज्य गुणनखंड। आपको पता होगा जब लास्ट डिजिट आपकी 5 हो तो उसमें आप 5 का भाग दे सकते हैं। 5 का दे देंगे 1 बार, फिर आपके पास में 3 बार में आते 15, 5 बार में आएंगे 25। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप चाहे तो 5 का इसमें रफ में भाग कर भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर 5 का कर लेते हैं, 2 बार में 10, 7 बार में 35, फिर 3 से दिया 9 बार, फिर 3 से दिया 3 बार, फिर 3 से दिया 1 बार। ठीक है, 5 कितनी बार हुआ? 2 बार। 3 कितनी बार हुआ? 3 बार। अब ये कह रहा है इनके घातांकों का योग। घात क्या है इसकी? 2 और इसकी घात कितनी आई? 3। 2 और 3 और योग का मतलब इनको जोड़ना है, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? कंप्लीट है। और शायद ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे, देखिए कब आया था। वरना 675 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, घातांकों का योग करना है तो घात निकाल ली, उनको फिर क्या कर लिया अपन ने? जोड़ लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक 196 के अभाज्य। अच्छा, यहां से अब जो क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक अपन ने जो पढ़े हैं वो मेरे सेल्फ बनाए हुए हैं, जो मैंने बोर्ड के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग और जो लगभग एग्जाम में आए हुए हैं, जिस तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं या आ सकते हैं, वो सारे मैंने बना दिए। अब आगे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन से 2023, 2024, 2025, फिर 2026 का जो मॉडल पेपर जो आपके पास में सैंपल पेपर आया है उसमें कौन से क्वेश्चन आए वो अपन देखने वाले हैं। अब देखो, अगर बात करें 2030 का पेपर, मॉडल पेपर 2000 जो बोर्ड का एग्जाम का 2023, उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था जो अभी जस्ट अपन ने करा है? 196 कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर उसमें क्या करना है? आपको घातों का योगफल करना है, इनके घातों को जोड़ना है। अभी जस्ट अपन ने करा है। आप चाहो तो जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, अपने आंसर निकालिए, फिर वीडियो वापस स्टार्ट करके आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, 196 आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 2 18 और 8 2 16, फिर अभी 2 से कर लिया 49, 7 से करा 7 बार और 7 से दिया 1 बार। 2 कितनी बार आए हैं? 2 बार। और 7 कितनी बार में आए हैं? 2 बार। 2 और 2 आपको क्या करने हैं? जोड़ने हैं। तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4। आंसर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 196 के अभाज्य गुणनखंड कर लिया आपने। उसके बाद में आपको पूछा कि घातों का योग करो, तो घातें कितनी है? 2 + 2 यानी कि 4। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ये 2023 का था। 2024 में किस तरह का क्वेश्चन आपको मिला है?
2024 बोर्ड 2024 में क्या क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिला था वो देख लीजिए। दो संख्याओं का महस का मतलब होता है एचसीएफ, यानी कोई दो संख्याएं हैं जिसका एचसीएफ आपको पहले से दे रखा है 27 और एलसीएम भी आपको पहले से दे रखा है 162 और उन दो संख्याओं में से पहली संख्या आपको दे रखी है और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, उसमें बस ये था आपको एचसीएफ निकालना था या एलसीएम निकालना, जो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। तो मैंने आपको उसमें समझाया था कि अगर मान लीजिए संख्या पूछ ले तो आपको सूत्र लगाना है कौन सा, ये वाला, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये आपका सूत्र है। संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं कौन कौन सी है, पहली संख्या तो है आपके पास में 54 और दूसरी संख्या नहीं है तो उसको अपन क्या मान लेते हैं x बराबर एलसीएम कितना दे रखा है आपको 162 इनटू एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 27। x का मान निकालना है तो गुणे वाली जगह आ जाएगी, पक्षांतर करने पर भाग में आ जाएगी, तो 162 इनटू 27 और 54 आ जाएंगे। अब आप इसको काट कर आंसर निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट 27 से काट लेता हूं, 27 से एक बार, 54 कितनी बार में आते हैं, दो बार, और दो से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार होगा, 81 बार। तो इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है, 81। अगर आपके पास में टाइम रहता है एग्जाम में, आप पहले मत करना, अगर बाई चांस सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि 10th में क्या है, मैथ का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, बड़ा होता है, आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है वहां पर। फिर भी अगर लास्ट में अगर आपके पास में टाइम बचे तो आप इसमें 1 मिनट के अंदर चेक भी कर सकते हैं सही है या गलत है। तो एक जैसी आपके पास में एक संख्या हो गई और दूसरी संख्या कौन सी हो गई आपके पास में 54। इसका भले आप एचसीएफ या एलसीएम करके देख सकते हो, इनमें से आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके 2024 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है आपका 2025 के बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है वो क्या है, 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। सेम क्वेश्चन है, 400 के आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, उसके बाद में उसकी घातों का जोड़ना है। देख लेते हैं, 2 से दिया 200, 2 से दिया 100, 2 से दिया 50, 2 से दिया 25, 5 से दिया 5 और 5 से दिया 1। 2 कितनी बार आया आपके पास में, 4 बार, और 5 कितनी बार आया आपके पास में, 2 बार। और दोनों की अगर जो घातें हैं अगर उनको आप जोड़ते हो तो आंसर कितना आना चाहिए आपके पास में, 6 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 7 कंप्लीट है। ये आपके बोर्ड 2025 यानी पिछले सेशन में जो क्वेश्चन आया था वो ये था। यानी आपको इस प्रश्नावली में एक तो अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड अगर आपको आते हैं तो बहुत से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि अगर एलसीएम एचसीएफ करना है तो भी अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन करने तब भी आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह आपको हर रोज शाम 7 बजे जो वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा, जिसमें अब स्टार्ट होगा यूनिट 1 हो चुकी है आज, कल यूनिट नंबर 2। अगर उसमें क्वेश्चन कम होते हो सकता है अपन यूनिट 2 और 3 साथ में ले ले, नहीं तो यूनिट 2 3 इस तरह से हर रोज आपको एमसीक्यू मिलेंगे, फिर फिलअप्स यानी रेगिस्तान मिलेंगे, उसके बाद में हम 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और लास्ट एंड फाइनल 4 नंबर के क्वेश्चन देने वाले हैं। अगर आपके पास में अब जो समय बचा हुआ है और अगर आप रोज का आधा घंटा 1 घंटा हमें देते हैं इस वीडियोस पे, तो 100% आपके बेस्ट नंबर आने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ बराबर एलसीएम, कोई दो परिमेय संख्या है जिसमें कंडीशन क्या दे रही है, एचसीएफ और एलसीएम क्या है, बराबर है, तो वे संख्याएं क्या होनी चाहिए। और ये भी 2025 के पेपर में आया था, यानी 2 क्वेश्चन 2025 के पेपर में आए हुए हैं। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर याद कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज है तो आंसर क्या होना चाहिए, समान। यानी अगर दो संख्याएं समान है, जिसे अपन कहते हैं संख्याओं का गुणनफल, यानी AB into AB, ठीक है। तो अगर संख्याएं समान है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एचसीएफ बराबर अगर एलसीएम है तो संख्याएं क्या होनी चाहिए आपकी, समान होनी चाहिए। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका सैंपल पेपर, अभी जो बोर्ड ने जो अपना पेपर जो जारी किया था सैंपल पेपर, उसका निम्न में से कौन सा कथन सही है, यदि एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर, अभी सूत्र मैंने आपको बताया, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या, दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। संख्या क्या दे रही थी, AB, तो A इनटू B, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। तो इसमें कंडीशन कौन सी दिख जाएगी आपकी, भाग नहीं होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए आपका
गुणे में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। लास्ट और फाइनल बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है इस साल सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, लास्ट और फाइनल। ये भी 2026 सैंपल पेपर जो अभी आया है, यानी दो क्वेश्चन आपको 2026 का जो बोर्ड पेपर उसमें दो क्वेश्चन आपको मिलने वाले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी यूनिट से कंप्लीट। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इररेशनल नंबर। इसमें से कौन सी है, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही परिमेय और अपरिमेय समझाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था शायद ये संख्या √2 इसका आंसर है। √2 कौन सी होती है, अपरिमेय। जितनी भी रूट वाली संख्या है सब किस में काउंट होती है, अपरिमेय में। बट ध्यान रखना है उसका रूट नहीं होना चाहिए। जैसे कि बात करें अगली संख्या के रूट में √4, तो √4 किसका होता है, 2। आपको वर्ग याद होंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो इसी तरह 9 किसका रूट होता है, आपका 3 का। तो ये रूट होता है 2, इसलिए ये परिमेय है। माइनस वाली रूट में अगर माइनस है तो अपरिमेय और परिमेय दोनों में से किसी में भी काउंट नहीं होती, इसलिए इसको छोड़ देना, ठीक है। फिर ये आपका √4/9, √4/9। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो भैया ये तो बटे में संख्या हो गई, और बटे वाली संख्या कौन सी होती है, आपकी परिमेय। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और √2 कौन सी हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या। ये अपने आज का जो वीडियो और आज का जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। इसमें से टोटल मैंने 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं। उम्मीद है मुझे पूरी 100% की इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। कंप्लीट मैंने समझाया भी है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जवाब वापस दूंगा। नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे वो यूनिट नंबर 2। अगर उसमें क्वेश्चन कम होते हैं तो हो सकता है यूनिट 2 और 3 मिक्स हो जाए। अदरवाइज यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ध्यान रखना आपकी किताबों में कहीं पे भी एमसीक्यू नहीं है, तो आप वीडियोस जरूर देखना, उसमें हर एक वैरायटी के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और उससे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन कोई जाने वाला है बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको लगता है हाँ वाकई में क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आपके जो भी आसपास है आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।